हक हमारी आजाद देश में आजाद वाली अशफाक वाली तो बिस्मिल वाली अरे गांधी वाली ये आजाद देश है। आजाद देश में आजादी की बात करना कोई गुनाह नहीं है। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। आजादी से उन्हीं को दिक्कत होगी जिनको गुलामी पसंद है, जिनको चापलूसी पसंद है। ये वही लोग हैं कि जब अंग्रेजों से लड़ने की बारी आई थी तो अंग्रेज से माफी मांग रहे थे। जिस तरीके से मोदी जी रामलीला मैदान में आकर के बोले कि एनआरसी झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो मैं मोदी जी में लगा कि अचानक से सावरकर की आत्मा आ गई। बस अब माफी मांगने ही वाले। मोदी जी ने 3 तलाक बिल खत्म करते हुए कहा कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, झेल लीजिए फिर। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। योगी जी के नजर में देवेंद्र सिंह देशद्रोही नहीं है, जेएनयू और जामिया के विद्यार्थी देशद्रोही। त्याग का मार्केटिंग करके 10-20 हजार करोड़ का मालिक बन करके बैठ गया है और हम लोगों को कह रहा है कि कपालभाती करो। जब सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान और खेत में आत्महत्या कर रहे हो किसान, तो लाजिम है कि देश में होगा हिंदू और मुसलमान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम लोगों को, मुंबई के सभी नागरिकों को, सभी निवासियों को, माताओं बहनों को, आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को और प्यारे बच्चों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बात रख रहा हूं, लेकिन जितना डिसिप्लिन्ड क्राउड यहां है मुझे कहीं नहीं मिला है। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। और दूसरी बात ये कि जब मैं यहां आया तो नीचे एक दादी ने बुलाया, दुआ दी और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गाना गुजराती में लिख करके दिया। मुझे गुजराती नहीं आती है, मराठी भी नहीं आती है, मला मराठी येत नहीं, लेकिन वो जो गाना है उसकी जो भावना है वो भावना मैं समझ पा रहा था। फिर मेरे बगल में मैंने साथी से मदद ली, उन्होंने कहा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना उस कागज में लिखा हुआ है। फिर मैं अचानक से ये सोचने लगा कि ये इतना पुराना गाना है, इसकी जरूरत हमको आज क्यों पड़ रही है। आप देखिए, जो पुरानी नज़्में हैं, जो पुराने गजल हैं, जो पुराने गीत हैं, जिसमें कौमी एकता की बात है, कौमी एकजहदी की बात है, वो गाने मशहूर हो रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या हमारे देश के जो महान लोग थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी से जो हमको आजादी मिली थी, क्या हमारे देश के महापुरुषों को इस बात का अंदाजा था कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस आजाद शब्द को और आजादी शब्द को बदनाम करने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि शायद उनको इस बात का अंदाजा था। इसीलिए आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद के नाम में भी आजाद है और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम में भी आजाद है। यह आजाद देश है। आजाद देश में आजादी की बात करना कोई गुनाह नहीं है। यह हमारा हक है, यह हमारा अधिकार है। लेकिन किसको दिक्कत होती है? आजादी का शब्द सुन के किनको परेशानी होती है? जिनको गुलामी पसंद है। आजादी से उन्हीं को दिक्कत होगी जिनको गुलामी पसंद है, जिनको चापलूसी पसंद है।
ये वही लोग हैं कि जब अंग्रेजों से लड़ने की बारी आई थी तो अंग्रेज से माफी मांग रहे थे। जिस तरीके से मोदी जी रामलीला मैदान में आकर के बोले कि एनआरसी झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो मैं मोदी जी में लगा कि अचानक से सावरकर की आत्मा आ गई है। बस अब माफी मांगने ही वाले हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खास करके मर्द जमात को कहना चाहता हूं। हमारे अभी एक साथी आए और उन्होंने कहा कि हमने अपनी माओं को आंदोलन में लाया है। माफ कीजिएगा जनाब, आपने नहीं लाया है, उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है और वो उनको कोई लाया नहीं है, वो खुद आई हैं। और कैसे आई हैं उसका उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो जो आंदोलन में महिलाएं आ रही हैं उनकी शक्ल तो देख ही लीजिए। क्या आपने आज से पहले इस देश के किसी आंदोलन में मंच पे इतनी तादाद में महिलाएं देखी थी? कुर्ता पैजामा पहन करके हैं, और क्या नाम है उनका, लाला रामदेव, भाषण दे रहे थे किसी और वस्त्र में, अब भाग गए किसी और वस्त्र में। मतलब भाषण देने के लिए महिला नहीं चाहिए, इनको मुंह छुपाने के लिए, ताली बजवाने के लिए महिला चाहिए। तो मैं सरकार को एक बात बता देना चाहता हूं, साहब वक्त बहुत तेजी से बदल गया है। आप अगर परीक्षा पे चर्चा की मार्केटिंग के अलावे इस देश की शिक्षा में जो बदलाव हुआ है उसका अगर ध्यान रखे होते तो आपको पता होना चाहिए कि हर 10वीं और 12वीं की रिजल्ट में महिलाएं, लड़कियां पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। और जब लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो जो है ऋचा की तरह आकर के भाषण नहीं देगी। और आपको क्या लगता है कि एक बार महिलाएं सीएए, एनआरसी और एनपीआर का तख्ती लेकर के बैठ गई हैं तो वो आगे महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नहीं लड़ेंगी? आप भूल में हैं, आपको बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। आपको यह भ्रम इसलिए हुआ है कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के प्रोटेस्ट करती थी, तो इनको लगा कि महिलाएं सिर्फ स्मृति ईरानी ही होती हैं। महिलाएं सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं होती हैं, महिलाएं सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख भी होती हैं, याद रखिएगा। और आज अगर फातिमा शेख होती तो क्या वो अपने शहर में शाहीन बाग की तरह विरोध कर रही होती कि नहीं कर रही होती? और जब फातिमा शेख विरोध कर रही होती तो क्या उसके बगल में सावित्रीबाई फुले बैठती कि नहीं बैठती? ये बात इनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये इस देश को समझने में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि घर चलाने की असली जिम्मेवारी महिलाओं पे होती है, और अगर वो उस जिम्मेवारी को छोड़ करके दूसरे जिम्मेवारियों को अपनाना शुरू करती हैं तो वो रजिया सुल्तान भी बनती हैं और रानी लक्ष्मीबाई भी बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बच्चे लेकर के औरतें प्रोटेस्ट के लिए आ रही हैं। हिंदी में एक कहावत है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाएगी। अपनी छाती में बच्चे को लगा करके एक हाथ से बच्चा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से तिरंगा उठाए हुए महिलाएं इस देश की क्रांति की प्रतीक हैं, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो दौर है, इस दौर को अगर कोई हरा सकती हैं, पुरुष लोग बुरा मत मानिएगा, तो मोदी तो आज आया है ना देश में, आप लोग तो उनके लिए घर में कब से मोदी बन करके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? सच सच बोलिएगा, हैं?
तो हम मोदी जी से एक बात कह देते हैं, थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में। मोदी जी ने 3 तलाक बिल खत्म करते हुए कहा कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। झेल लीजिए, फिर झेल लीजिए ना, महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है। अब आपसे महिलाएं ही लड़ेंगी। और कान खोल करके सुन लीजिए कि सिर्फ एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ नहीं, प्याज 200 रुपए किलो उनको खरीदना पड़ रहा है, उसके लिए भी लड़ेंगी। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस सरकार को बता देता हूं कि है हिम्मत तो अपनी मां के आंख में आंख मिला करके उससे पूछो कि मैं लोगों का कत्ल करवाना चाहता हूं। देखना वो तुमको क्या करती हैं। जो हाथ में आएगा जूता या चप्पल, थप्पड़ से तुम्हारा स्वागत करेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नफरतवादी इस दौर में अगर नफरत को कोई हरा सकता है तो वो है मोहब्बत, मोहब्बत सिवाय मोहब्बत। इसीलिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसी को मंत्री बनाने का आंदोलन नहीं है। प्लीज, मैं मंच के दोस्तों से ये आग्रह करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेहनत करना पड़ नहीं रहा है। बताइए ना, पति कह दें कि चलो आज हमारे पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं उनका भाषण सुनने के लिए, तो वो पैसे ही पति पे खिंची रहती है। दिन भर कुर्ता पैजामा पहन करके पान खा करके नेतागिरी छांटते रहते हैं। वो नहीं आना चाहती है मीटिंग में। अभी क्या हुआ है कि पति पूछे कि कहां जा रहे हो, तो देखो ना, अभी कुकर में दाल लगा दिए हैं, 2 सीटी मारेगा बंद कर देंगे, जरा हम प्रोटेस्ट से होके आते हैं। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये आपको मुंडी नहीं लगना चाहिए, ये नंबर नहीं है, ये जगे हुए इंसान है जिनकी इंसानियत और जमीर जाग गई है। और ये लड़ाई हक की लड़ाई है, किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, मिटा दीजिए उन सारे भेदों को। कहते हैं ना, अहमदिया है तो क्या क्या कहते हैं, बरेलवी है, देवबंदी है, सिया है, सुन्नी है, पंडित है, दलित है, अगरा है, पिछड़ा है, बिहारी है, मराठी है। मिटा दीजिए इन सारे भेदों को, क्योंकि आपके हाथ में तिरंगा है और हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। किस बात की जंग है? इस बात की जंग है कि जंगे आजादी में जिन्होंने कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। सोचिए कि आज अगर राम प्रसाद बिस्मिल होते और सरकार कहती कि अशफाक उल्लाह खान को हम नागरिकता नहीं देंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल क्या करते? बोलिए क्या करते? सोच के बताइए। किसी का भी आप नाम उठा करके देख लीजिए। आज अगर सुभाष चंद्र बोस होते और उनका जो साथी जैनुल आबदीन, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया, उनकी नागरिकता छीनने की बात होती तो सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे होते? अगर गांधी जी होते तो क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए नहीं खड़े होते? ये देश है, ये भारत है, इसको समझ लीजिए। अरे कुर्सी का क्या है, 5 साल के लिए आए हैं, आया है फिर चला जाएगा। देश को अगर एक बार नफरत की राह पे लेकर के चले जाइएगा तो ऐसा खूबसूरत देश हम फिर से बना नहीं पाएंगे, इस बात को जान लीजिए। इसीलिए इस आंदोलन में यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि यह लड़ाई उस स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई इस बात के लिए है कि सरकार अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल करके, डाइवर्ट एंड रूल करके हमारे जो असली मसले हैं उनसे हमारा ध्यान गुमराह ना करे। योगी जी के नजर में देवेंद्र सिंह देशद्रोही नहीं है, जेएनयू और जामिया के विद्यार्थी देशद्रोही है महाराज। नहीं अपना तो कम से कम जो वस्त्र आप धारण किए हैं उसका तो सम्मान कर लीजिए। किसको सन्यासी कहते हैं इस देश में?
जो राजपाट घर बार छोड़ दे। सन्यासी किसको कहा गया है? जो माया मोह त्याग दे। ये कैसे सन्यासी हैं कि त्याग का मार्केटिंग करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। देखिए सन्यास तो कान खोल करके सुन लीजिए, मेरा भी नाम कन्हैया है। अब आप समझ लीजिए कि आपके लिए सौभाग्य है कि दुर्भाग्य कि मेरा नाम कन्हैया है। और हमको यह पता है कि आप जिस मठ के महंत हैं, आप उसके विचारों से भी सहमत नहीं हैं। और अगर हमको किसी को संत मानना होगा इस देश में, तो हम संत तुकाराम को संत मानेंगे। अगर हमको संत मानना होगा तो हम कबीर को मानेंगे, नानक को मानेंगे, मदर टेरेसा को मानेंगे, खुसरो को मानेंगे संत। अगर हमको संत मानना होगा तो विवेकानंद को संत मांगेंगे। ये जो लाला रामदेव है ना, इसको कतई संत नहीं मांगेंगे कि त्याग का मार्केटिंग करके 10-20 हजार करोड़ का मालिक बन करके बैठ गया है और हम लोगों को कह रहा है कि कपालभाति करो। ये खेल समझ लीजिए। देश के हिंदुओं के मन में यह सवाल ना आए कि आपका बेटा बीटेक इंजीनियर होने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद भी इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, और अमित शाह का बेटा कभी बैट नहीं पकड़ा है, उसके हाथ में बीसीसीआई थमा दिया है। कहा क्या जा रहा है कि हिंदू लोग को डरने का जरूरत नहीं है, CAA मियां जी लोग के लिए लाया गया है। यह बात बोली जा रही है। इस बात में कोई हकीकत नहीं है। पता है हकीकत क्यों नहीं है? अच्छी चीज तो छोड़ दीजिए, कोई महामारी भी अगर गलती से कहीं फैलता है तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है, मौत भी उसकी ज्यादा होती है। ये अगर कोई नहीं समझ रहे हैं तो मैं बस उनको सॉरी कहना चाहता हूं। हम समझ लेते हैं कि चुरा लिया मेरा जिया वाला हाल है इनका। मोदी जी दिल ही इनका ले लिए हैं। अब दिल दे दिए हैं तो दे दिए हैं, लेकिन एक बार दिमाग से सोचिएगा कि अगर CAA किसी को नागरिकता देने के लिए थी तो CAA 2019 में क्यों लाया गया, जबकि 2003 में ऑलरेडी एक नागरिकता संशोधन कानून पास कर दिया गया था, जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी थे। एक तो ये बड़ा गजब चीज है, इनका जो लौह पुरुष है ये ट्रांसफरेबल जॉब है, ठीक है, वो बाप से बेटा पे ट्रांसफर हो जाता है। कहते हैं कि हम लोग देश के जो महापुरुष हैं उनका अपमान कर रहे हैं। ये अपमान कर रहे हैं। देश के इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष हैं। हर 10-15 साल में बीजेपी अपना एक लौह पुरुष का नया वर्जन पेश कर देता है, जैसे एप्पल का मोबाइल हो। नहीं, नया वर्जन आ गया है। अब कल तक लाल कृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष कह रहे थे, आजकल अमित शाह को कहते हैं। चुंबक से दूर रखिएगा, कहीं चिपक न जाए। सब जी जो देता था वो आज बिना जी का घूम रहा है। और वही नीति है जो CAA में की गई है कि अपना बच्चा को बच्चा मानने को तैयार नहीं है, अब पड़ोसी के बच्चा को हाय हाउ आर यू बेबी। तो BSNL को सरकार नहीं पूछ रही है, जो सरकार की कंपनी है। जियो धन धनाधन हो रहा है। खेला गुरुजी, समझ रहे हैं खेला हम समझते हैं। रैली करते हैं और कहते हैं कि जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं वो लोग प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों को नागरिकता देने के खिलाफ हैं। कान खोल के सुन लीजिए गुरुजी, कन्हवा करा लीजिएगा साफ। मंच पे खड़ा होके बोल रहे हैं कि किसी को नागरिकता देने के खिलाफ हैं आप लोग? नहीं है ना? तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये झूठ इसलिए बोला जा रहा है कि न्यूज ये ना बन जाए कि सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है, खेतों में किसानों की मौत हो रही है,
जब सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान और खेत में आत्महत्या कर रहे हो किसान, तो लाजिम है कि देश में होगा हिंदू और मुसलमान। 2019 में कानून क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि असली खेला है पूरे देश में एनपीआर तैयार करना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करना। और सिर्फ ये मत कहिए कि कागज नहीं दिखाएंगे, ये भी कहिए कि एनपीआर में अपने बाप दादों का नाम नहीं बताएंगे, अपने दादियों का नाम नहीं बताएंगे। तो आपको एनपीआर को रोकना पड़ेगा। और एनपीआर को कैसे रोकेंगे? गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? जोर से बोलिए जब गांधी को मानते हैं तो। अरे गोडसे को मानने वालों को बोलने में डर लगता है, गांधी को मानने वाले को डर नहीं लगता है। गांधी को मानते हैं ना? तो गांधी ने नमक कानून के खिलाफ इस देश में असहयोग की उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी ने अवज्ञा किया था। आप भी सरकार को कहिए कि यह सरकार, अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते तो हम तुमको सरकार नहीं मानते। और अपने घरों के बाहर लिख करके रखिए कि हम इस घर में रहने वाले लोग संविधान को मानते हैं, इसीलिए संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, देश विरोधी एनपीआर और एनआरसी को नहीं मानते हैं। घर के बाहर लिखिए कि ओ एनपीआर कल आना, अपने 60-15 लाख रुपया लेकर के आना, वरना मत आना। इस लड़ाई को हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और जिस तरीके से माओ का आशीर्वाद मिला है, इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हक चाहते आजादी, हक हमारी आजाद देश में आजाद वाली, अशफाक वाली, तो बिस्मिल वाली, अरे गांधी वाली, अंबेडकर वाली, तो फूले वाली, फातिमा वाली, है हक तुम्हारी, है हक हमारी। अरे सुन ले मोदी, हम नहीं डरेंगे। अरे साहब सुन ले, हम नहीं रुकेंगे। तो मिलकर बोलो, है हक तुम्हारी, है हक हमारी। महिलाएं मांगे तो पुरुष भी बोला, और बोल दलिता, पिछड़ों ने बोला, अगरों ने बोला, है हक हमारी, है जान से प्यारी। आजाद देश में, आजाद देश में, और गरीबी से, तो भूखमारी से, और जातिवाद से, दंगाई से लेंगे, भाजपा से लेंगे। तो मिलकर बोलो, अरे एनपीआर से, अरे एनआरसी से, अरे एनआरसी से, तो सीए से, अरे डरता किससे? अरे जोर से बोलो, अरे मर गए क्या? तो ऊंचा बोलो, अरे सुन ले मोदी, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडे मारो, तुम गोली चलाओ, तुम जेल में डालो, हम लेके रहेंगे। महिलाएं मांगे सुनसान सड़क पे, खाने पीने की, पढ़ने लिखने की, और प्यार करने की, साथी चुनने की, शादी करने की, अरे हाँ कहने की, तो ना कहने की। है हक तुम्हारी, है हक हमारी। अरे डरते किससे? अरे सुन ले मोदी, अरे सुन ले ढोंगी, अरे सुन ले ढोंगी, हम नहीं डरेंगे। संविधान वाली, आईन वाली, शाहीन वाली, है हक तुम्हारी, है हक हमारी। तो मिलकर बोलो, अरे भगत सिंह की आजाद वाली, आजाद वाली, आजाद देश में, आजाद देश में, है हक तुम्हारी, है हक हमारी, हम लेके रहेंगे।
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।